ध्यान रखना है, ये आदमी वापस इस घर में नहीं आना चाहिए। इसको ठिकाने लगाने के बाद इसकी फोटो खींचकर मुझे भेजना, उसके बाद ही बाकी पैसे मिलेंगे। जी मैम। और हेलो, हाँ मिसेस पटेल, इस आदमी को ड्राइवर के कॉस्ट्यूम में भेजने के लिए थैंक यू। अब कम से कम शादी का टेंशन तो हटा मेरे सर से। वो रैशेस लाने वाला प्लान भी फेल हो गया था। अब इस शादी को स्टॉल करने का यही एक रास्ता बचा हुआ था मेरे पास। एक तरह से अच्छा ही है। अब शोभित भी हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगा और फिर नंदिनी को हटा के मैं हमेशा के लिए दर्श के साथ रहूंगी। शोभित के लिए जो प्यार था वो तो मेरे मन से हट ही चुका था। उसे तो मैं बस अब दर्श के करीब रहने के लिए एक मोहरे की तरह यूज कर रही थी। और अब आपको रावल्स के छोटे बेटे के शादी के दिन ही गायब होने की खबर छाप के जितनी बेइज्जती करनी है करिए, आपका भी बदला पूरा हो जाएगा। अच्छा, मैं रखती हूँ। ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? ओह नो, कहीं इन्होंने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। आंटी, राजवी आंटी मेरी बात सुनिए। अब इनका भी कुछ करना पड़ेगा। आई होप मैं राजवी आंटी को यहाँ से दूर रख पाऊं। उन्हें इस तरह से मेरी बातें सुनकर मेरी सच्चाई नहीं जाननी चाहिए थी। अब पता नहीं कितने दिनों तक मैं उन्हें यहाँ से दूर रख पाऊंगी। और वैसे भी उनके गायब होने से ये शादी भी टल जाएगी, क्योंकि दूल्हे की माँ के बिना तो शादी हो नहीं सकती ना। अब बस ये सोचना है कि उनका करना क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घर वालों को कई दिनों तक मिले ही ना, और पैनिक की वजह से उन्हें कुछ हो जाए, क्योंकि जिस जगह मैंने उन्हें रखा है वहां से निकलना तो इम्पॉसिबल है। और अच्छा हुआ नंदिनी इस औरत को भी इस घर में ले आई, क्योंकि अगर ये पता भी चल गया कि राजवी आंटी के साथ क्या हुआ है तो मैं सारा इल्जाम तो इन पर डाल ही सकती हूँ। और इस औरत को घर में लाने के लिए नंदिनी भी नहीं बचेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब दर्श और नंदिनी दोनों ही तोरल बहन को मेंटल इंस्टीट्यूट भेजने के लिए मान गए। चेतन, हम उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। उसके लिए जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकती है ना, हम उसे देंगे। लेकिन तोरल दोबारा से इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। आज तो गजब हो गया, उसे अपना नाम तक याद आ गया था। राजवी इतना टेंशन में हो गई थी, घर से बाहर निकल गई। पता नहीं कहां गई, फोन ही नहीं लग रहा उसका। घर में शोभित की शादी और राजवी गायब है। बहुत फिक्र हो रही है मुझे। इससे पहले कि कोई राजवी आंटी के बारे में सवाल उठाए, मैं ही उनकी बात छेड़ देती हूँ। अंकल, राजवी आंटी कहाँ है? उन्होंने कहा था कि आज शादी के लिए वो मुझे रेडी करेंगी। वो चार में आराम कर रही होगी। वो अभी थोड़ी देर पहले हॉल में थी, मंदिर में तैयारी कर रही थी। हॉल के मंदिर में? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो मैंने उन्हें तोरल से बात करते हुए देखा था, गेस्ट रूम में।
व्हाट? राजवी तोरल से बात कर रही थी गेस्ट रूम में? हाँ अंकल, मैंने देखा था। मैं उनसे बात करने के लिए आगे गई थी कि वो जल्दी जल्दी में कहीं निकल गई। माना माना माजी से गलती से चार्मी को धक्का लग गया और आरती की थाली लेकर वो पूजा करने लग गई थी, जिससे आग भी लग सकती थी। माना वो डेंजरस हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिल और डैड को माजी के बारे में कुछ पता है जो वो हम सबसे छुपा रहे हैं। टीआर, लेकिन हमारे ज्वेलर्स का नाम तो गोपीनाथ है, इस पर टीआर की मार्किंग क्यों है? टीआर तोरल रावल? तोरल रावल? इसमें तोरल रावल क्यों लिखा है? तोरल रावल, इसका मतलब माजी भी इसी फैमिली का हिस्सा है। पीपल, मैं देख रहा हूं जब से ही आई हैं आप बहुत परेशान लग रही हैं। तोरल, आग लग सकती है, मुझे दे दो। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझी तुमने? लेकिन अगर ऐसा है तो मिल और डैड ने ये क्यों कहा कि वो दर्श जी की आया थी? इसका मतलब मिल और डैड हमसे इतना बड़ा झूठ कह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो वो हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाएंगे? ऐसी ऐसी क्या मजबूरी होगी उनकी? मैं मिल से पूछ कर आती हूँ कि इस पर तोरल रावल क्यों लिखा है। मिल मिल मिल, नहीं मैं, सब लोग घर में मैडम को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई, किसी को कुछ बता के भी नहीं गई है। शुभित भाई की शादी के दिन मिल ऐसे अचानक कहाँ चली गई? विपुल साहब बोल रहे थे कि उनका फोन भी नहीं लग रहा है। ये ज्वेलरी के बारे में तो बाद में पता कर लूंगी, लेकिन मिल मिल चली कहाँ गई? डैड, इतना टेंशन मत लो। माँ फोन नहीं उठा रही है, हो सकता है कोई नेटवर्क इशू है ना? ऐसे कैसे चली गई? डैड, मिल से कांटेक्ट हुआ? तुम मुझे पहले ये बताओ तोरल कहाँ पर है? माजी कमरे में है। क्यों? नंदिनी, चार्मी ने आखिरी बार राजवी को तोरल से बात करते हुए देखा है, तो इसका मतलब तोरल ने राजवी को... नहीं डैड, आप ये सब क्या सोच रहे हैं? माजी अपना ख्याल नहीं रख सकती हैं, वो मिल को क्या करेंगी? Oh God, नंदिनी, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी गारंटी के साथ ये सब कैसे कह सकती हो? वो तोरल ही थी ना जिसने राजवी का गला दबाया था, और वो तोरल ही है जिसने राजवी का गहना निकाला था। तो फिर इतनी समझदार तो है ना वो। और फिर राजवी के गहने उससे बिना पूछे कोई छू नहीं सकता। तो फिर तोरल ने कैसे वो गहने निकाल कर पहन ली? हाँ? डैड, वो सारे गहने मिल के हैं ना? क्योंकि मिल के हाथ पर मैंने देखा
तोरल रावल लिखा हुआ था। व्हाट? रावल? हाँ दर्श जी, जब मैं गहने साफ कर रही थी ना, तब मैंने देखा कि हार पर तोरल रावल लिखा हुआ है। बट ऐसे कैसे हो सकता है नंदिनी? डैड मैं आपको दिखाती हूँ, मैं हार लेकर आती हूँ। अब ये क्या नया ट्विस्ट है? मोटे भाई, क्या आपको पता था कि गहनों के पीछे तोरल बहन का नाम लिखा है? कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में चेतन। मुझे नहीं लगता राजीव को भी पता होगा इसके बारे में, वरना वो नाम मिटाने के लिए जरूर कुछ करते हैं। नंदिनी, ये हार तो काफी पुराना लग रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तोरल बहन ने जानबूझकर इसमें अपना नाम लिखवाया हो। जब वो यहाँ काम करती थी। हो सकता है कि उनकी नीयत ठीक ना हो। आखिर थी तो वो इस घर की नौकरानी ही ना। चार्मी, तुम माँ जी के बारे में बिना कुछ जाने उन पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अरे तूने दर्श जी की परवरिश की है। दर्श की परवरिश सिर्फ और सिर्फ राजवी ने की और किसी ने नहीं। चार्मी ने क्या गलत कहा? ठीक ही तो कह रही हो। उस वक्त राजवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसने तोरल को काफी छूट दे रखी थी। तो हो सकता है उस छूट का फायदा उठाकर तोरल ने राजवी के गहनों पर अपना नाम लिखवा दिया, ताकि जब उसे मौका लगे वो उन्हें गायब कर सके। डैड, मैं जानती हूँ कि माँ जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन जितना वक्त मैंने उनके साथ गुजारा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो चोर नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अंकल झूठ बोल रहे हैं? वो गलत है, मैं गलत हूँ, राजवी आंटी गलत है, सारे घर वाले गलत हैं। और बस सही है तो तुम और तोरल बहन। आज मेरी शादी के दिन राजवी आंटी गायब है और तुम्हें उनकी फिक्र से ज्यादा तुम तोरल बहन की तरफदारी में लगी हुई हो। चार्मी, माँ जी की तरफदारी करके नंदिनी को क्या मिलेगा? तुम ये क्या कह रही हो? माँ की फिक्र नहीं है नंदिनी को? ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम उस पे? तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, आराम करो। तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हम माँ को ढूंढ लेंगे। ओके? वैसे दर्श, चार्मी उतनी भी गलत नहीं है। और नंदिनी, तुम्हारे बार बार कहने पर हमने तोरल को उस घर में रखा है, लेकिन अगर उसकी वजह से राजीव को कुछ हुआ ना, तो फिर हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। राजवी आंटी के मेरे सच्चाई जान लेने के बाद उन्हें गायब करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। अब शादी भी टल गई और जब आंटी मिलेंगी ही नहीं, तो सारा इल्जाम तो नंदिनी पर लग ही जाएगा ना। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।